हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड हैं, आपके रिलेशनशिप में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी क्यों ना हो, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं और रीडिंग आपके सामने आई है तो डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए है। क्योंकि मुझे ना कुछ लोगों ने कमेंट किया कि दीदी प्यार प्यार होता है और ये कैसे भी हो सकता है। अगर आप हमारी भी हेल्प कर सके तो ज़रूर हमारी हेल्प करना। एंड ठीक है, रीडिंग मैं कर रही हूँ, जिसको जैसे सूट करे वैसे ही देख लीजिएगा, ठीक है। ये सबके लिए रीडिंग है और ये उनके लिए रीडिंग है जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप में क्यों ना हो, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं ना आज बहुत टाइम हो गया एंजल गाइडेंस नहीं ली है, एंजल गाइडेंस से रीडिंग को स्टार्ट करूँगी। देख लेते हैं आपके लिए पहली गाइडेंस क्या आ रही है। फॉरगिवनेस, माफ़ करना सीख जाओ भाई। किसी को माफ़ करना है आपने, किसी के भार को आप लेके बैठे हुए हो, किसी की स्थिति को आप अपने सिर पे लेके बैठे हुए हो, किसी के ट्रॉमा को आप अपने ऊपर लेके बैठे हुए हो। क्यों? माफ़ करो और आगे बढ़ो, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि उस लेसन को भूलना नहीं है, जो लेसन उसने दिया है आपको, उस पर्सन ने आपको दिया है। आप माफ़ कर दो और आगे बढ़ जाओ, बट इस चीज़ को भूलना नहीं कि उसने क्या किया, क्योंकि वो फिर से वही कर सकता है। तो उस चीज़ को दिमाग में ज़रूर रखना, ठीक है। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो माफ़ करने में, तो सबसे ज़्यादा बड़े आप हो, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली आप हो। ये जो पावर मिली है ना फॉरगिव करने की, वो सिर्फ आपको मिली है। अगर आपको बिलीव है मिरेकल्स में, अगर आपको बिलीव है एंजल्स में, अगर आपको बिलीव है अपनी यूनिवर्स पे, तो माफ़ कर दो। बाकी तो आप जानते हो कि यूनिवर्स तो उसको उसका कर्मा देगी देगी। आप क्यों अपने सिर पे वो कर्मा लेके घूम रहे हो, नहीं मैं ही इसको पनिश करूँ या मैं ही इसके लिए कुछ करूँ। हम तो एक इतनी छोटी सी चींटी के समान हम कुछ नहीं कर सकते, जो यूनिवर्स कर सकते, क्योंकि जब तक आप माफ़ नहीं करोगे वो इंटरफेयर कर नहीं पाएंगे, है ना। तो उनको अगर इंटरफेयर करना चाहते हो तो आपको उस पर्सन को माफ़ करना होगा। सरेंडर मोड पे आ जाओ, यूनिवर्स पे छोड़ दो सारी बात, बाकी वो हम तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। हेल्पफुल पीपल आपकी एनर्जी में हैं, आ भी रहे हैं, शायद आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप उनसे जो है हेल्प मांग नहीं रहे हो, या फिर हेल्प लेना नहीं चाह रहे हो। कुछ लोग हैं जो आपकी लाइफ में हेल्प के लिए आए हैं, और वो आपकी लाइफ में अपने आप नहीं आए हैं, यूनिवर्स के थ्रू जो हैं वो भेजे गए हैं, ठीक है। ये एनर्जीज़ हैं आपके लिए, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है। एंड कहीं ना कहीं हेल्पफुल पीपल में आपके लिए भी एक गाइडेंस आ रही है कि आप भी लोगों की हेल्प करना कभी मत भूलना, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। आपके पर्सन की एनर्जीज इस समय आपके लिए क्या हैं। पहली एनर्जी डिटैच, अभी कहा है ना यूनिवर्स ने फॉरगिव कर दो। डिटैच की एनर्जी आ रही है, लिसन की एनर्जी है, कंट्रोल की एनर्जी है, और कमिंग टुगेदर की एनर्जी है, ओके। डिटैच, लिसन, कंट्रोल एंड कमिंग टुगेदर। ये 3 कार्ड पहले दिखे थे, फिर ये कार्ड दिखा था। बॉटम ऑफ द डेक से चैलेंजिंग टाइम, तो बॉटम ऑफ द डेक से तो ईगो आ रही है, बॉटम ऑफ द डेक से कंपटीशन आ रहा है, बॉटम ऑफ द डेक से चैलेंजिंग पीरियड मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर, कि बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ ऐसा है जो शायद इजी नहीं है आपके या इनके लिए, ठीक है। फोर्सफुली अपने आप को कंट्रोल करना, फोर्सफुली अपने आप को आपसे बाहर निकालना, अपने आप को अपनी आपकी यादों से बाहर निकालना, ये सब कुछ चल रहा है। ओवर थिंकिंग में मैं ये ज़रूर कहूँगी, ये प्रेशर है, जो कहते हैं ना कि आप कितनी भी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर लो, कितना भी दूर होने की कोशिश कर लो, पर आप किसी से दूर नहीं हो पा रहे हो, तो वो एनर्जीज़ दिख रही हैं, तो वो उनको बहुत मुश्किलात में डाल रही हैं। डिटैच की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दीजिए यूनिवर्स। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ये कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इसके गुस्से की वजह से इसके लाइफ में इसको कर्मा क्रिएट हुआ है, इसके लाइफ में किसी थर्ड पार्टी की वजह से इसके लाइफ में कर्मा क्रिएट हुआ है, इसके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ ज़िद्दीपन की वजह से इसके लाइफ में कर्मा क्रिएट हुआ है, इसके लाइफ में लोगों पे शक करना और खुद सारी बातें छुपाना की वजह से जो है
कर्मा क्रिएट हुआ है। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा फ्लर्टिशियस रहे हैं या ऐसे रहे हैं जिनकी लाइफ में हर कोई वेलकम वाले, मतलब हर किसी को ये वेलकम करते रहे अपनी लाइफ में, एंड कभी भी सीरियस नहीं हुए लाइफ को लेकर। तो ये चीज़ें अभी इनको कर्मा क्रिएट करके दे रही हैं। अगेन जस्टिस की एनर्जी, यस यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन किसी से मैरिड हैं, किसी से कमिटेड हैं, अंगेज्ड हैं, फिर भी आपसे रिलेशनशिप जो है निभा रहे थे, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में अब कहीं ना कहीं कुछ कर्मा क्रिएट हुआ है। क्या कर्मा क्रिएट हुआ है यूनिवर्स? इन्हें भी कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ज़्यादा पेन मिला है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में भी जो खुशियाँ थी ना उन पे नज़र लगी है। दूसरी चीज़ कि इस पर्सन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन मैं देख पा रही हूँ कि ये डिसीजन ले रहे हैं न्यू बिगनिंग की तरफ। ये डिसीजन ले पा, क्योंकि यहाँ ना 111 की एनर्जी आ गई है, ठीक है। ये देखो 111 की एनर्जी है और वो ऑलरेडी 11 की एनर्जी थी। तो ये न्यू बिगनिंग्स के लिए हो सकता है पर्सन एक ज़िद्दीपन में आ गए हैं, या फैमिली को फेस करना चाह रहे हैं, या प्रॉब्लम्स को फेस करना चाह रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ भी बोला कि ईजी तो ये है नहीं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं यूनियन के लिए, एक यूनियन के लिए हो सकता है कि ये पर्सन अपनी बात रख रहे हैं, बोल्ड होकर डिसीजंस ले रहे हैं, करेजियस होकर ये बातचीत कर रहे हैं सबसे, ये एनर्जी है, ओके। तो दोनों में से कोई भी एनर्जी हो सकती है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो वही लीजिएगा। ओके सो यहाँ पर लिसन की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स? ओके सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एंडिंग जो हुई है ना, आपके और आपके पर्सन के बीच में जो एक सेपरेशन का टाइम पीरियड गया है, या जो सेपरेशन चल रहा है, उसमें इन्हें लगता है कि ना आपकी गलती है ना इनकी गलती है। यहाँ पर कोई स्पेल किया गया था, यहाँ पर कोई साइकिक से किसी तरीके की ठीक है ना, किसी एनर्जी का यूज़ किया गया है यहाँ पर, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, उन्होंने तो बहुत गार्ड किया इस रिश्ते को, उन्होंने तो बहुत बचाने की कोशिश करी, आपने भी बहुत बचाने की कोशिश करी, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर ये रिश्ता बच नहीं पाया है। तो डेफिनेटली किसी की वजह से हुआ है ये ख़राब। अब ये स्पेल है, स्पेशली स्पेल, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपके साथ दोबारा यूनियन चाहते हैं, एंड क्योंकि वो आपके बिना बिल्कुल भी रह नहीं पा रहे हैं, बट वो इस रिश्ते को मिस्टीरियस रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रिश्ता किसी के सामने आए ना, बट आप लोग बातचीत ज़रूर करो, क्योंकि उनकी जो लाइफ में जो ये पीरियड चल रहा है ना, चैलेंजिंग टाइम, उसमें उन्हें लगता है कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा हील कर सकते हो, आप उन्हें डेफिनेटली उन प्रॉब्लम से दूर लेकर जा सकते हो। ये एनर्जीज़ है। 3 ऑफ वॉन्ड्स देखा है ना, एक होप कि वो यस किसी के साथ तो ये पर्सन है ऑलरेडी, बट ये पर्सन आपसे भी मिस्टीरियस रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। अब ये इसलिए है क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ एक इनको फ्यूचर दिखाई देता है, आपके साथ एक सेफ जोन दिखाई देता है, आपके साथ खुशियाँ दिखाई देती हैं, आपके साथ एक्सपेंशन दिखाई देता है रिलेशनशिप का, आपके साथ घूमना फिरना चाह रहे हैं, बट ये किसी के सामने ये बात करना नहीं चाह रहे हैं, इस रिश्ते को बहुत छुपा के रखना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मन में इतना कुछ है आपके पर्सन के कि वो आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि नहीं, उन्हें चुप रहना चाहिए, उन्हें अपने जोन में रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई लीगल इशू चल रहा है आप लोगों के बीच में, ठीक है। तो हो सकता है वो चुप रहते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कोई ना कोई डिस्प्यूट कुछ ना कुछ यहाँ चल रहा है, ठीक है। ओके सो यहाँ पर क्योंकि हम द वर्ल्ड की एनर्जी देख रहे हैं, द वर्ल्ड की एनर्जी सक्सेस ग्रोथ को बताती है, द 3 ऑफ वॉन्ड्स भी जो है ग्रोथ को, प्लानिंग को बताता है। तो यस ये कहीं ना कहीं सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में, ग्रोथ चाहते हैं इस रिश्ते में, इस रिश्ते को एक्सपैंड करना चाहते हैं। बट यहाँ पर जो द हाई प्रिस्टेस द लिसन की जो एनर्जी आ रही है ना, वो ये बता रही है कि आपके पर्सन ये बोल नहीं पा रहे हैं आपके सामने, बताते नहीं हैं आपको, ये चीज़ें छुपाते हैं आपसे, क्योंकि हो सकता है आप किसी से मैरिड हो लीगली, ठीक है। कंट्रोल की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? आपके पर्सन बहुत अटैचमेंट से डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं अटैचमेंट से, बहुत। आपको बहुत, आपकी आईज़ स्पेशली बहुत प्यारी लगती है इनको, आईज़ तो माशाल्लाह बहुत सुंदर है आपकी। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थ्रॉट चक्रा कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि बहुत एक्टिव है थ्रॉट चक्रा, मतलब बहुत बोलते हो आप, बहुत बोलते हो, और आपके पर्सन बिल्कुल नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको सुनते हैं। ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है, या वो बस सुनना चाहते हैं आपको। आप बहुत बोलते थे उनके साथ जब होते थे, पटर 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 बोलते रहते थे, और वो चुपचाप ऐसे देखो जैसे सिर्फ सुनना है, बोल लो जितना बोला, वो बस सुनते रहते थे आपको।
तो ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं उन्हें। मेरे को लग रहा है ऑनलाइन बहुत चिट-चैट होती थी आपकी, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा वीडियो कॉल्स वगैरह होती थी, एंड बहुत ज़्यादा पैशन भी होता था, क्योंकि 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा पैशनेट भी रहे हो आप, सेडक्टिव भी रहे हो बहुत ज़्यादा आप या आपके पर्सन। तो वो एक ऑरा क्रिएट करना चाहते हैं बट सीक्रेटली। कंट्रोल की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? मैंने कहा होल्ड बैक करने की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करने की एनर्जी है। बहुत हद तक यहाँ पर ऐसा है कि हाँ डेफिनेटली इस रिश्ते में इन्वेस्ट करें या नहीं करें, क्योंकि हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा रहा है जो कि ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट करता है इनको, ठीक है। मैंने आइज़ की बात करी थी, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि पर्सन क्लियरली यहाँ नज़र आ रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू सीक्रेटली आप पे नज़र रख रहे हैं। ये भी कार्ड यही बात कर रहा है और ये भी कार्ड यही बात कर रहा है कि आपको सोशल मीडिया के थ्रू देखते हैं, आप पे नज़र रखते हैं और आपको पता भी नहीं है कि ये पर्सन आपसे बातचीत भी कर रहे हैं आजकल, आपको पता भी नहीं है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि पर्सन आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं, मैंने बोला कि बहुत सेडक्टिव एनर्जी है, तो ये आपको टच करना चाहते हैं। ये हो सकता है सोशल मीडिया पे आपको देखते भी हैं एंड फोटोग्राफ्स को ये हो सकता है बहुत प्यार भी करते हैं, है ना। तो ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है एंड बहुत इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि इन्होंने इतना इन्वेस्ट किया इस रिश्ते में, इतना ज़्यादा इस रिश्ते को मतलब टाइम दिया है, एनर्जी दी है, तो इस रिश्ते में अगर ये रिस्क ले लें, अगर ये आगे बढ़ जाएं, अगर ये हिम्मत अपनी पावर में आ जाए, तो डेफिनेटली ये रिश्ता बन सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी तो ये छुपे बैठे हैं ना, ये चाह रहे हैं बाहर निकलना, पावर में आना, और यस मतलब अपनी पावर को पहचान पा रहे हैं। हो सकता है अभी तक ऐसा नहीं था कुछ, ठीक है। द हर्मिट, बहुत ज़्यादा पेशेंस में रहना, बहुत ज़्यादा चुप रहना, अकेले रहना और बहुत मेच्योर लेवल पर सोचते रह जाना कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे, बट कुछ करना नहीं, एंड ये एक्शन लिया जाएगा वो एक्शन लिया जाएगा, और डरते रहना फ्यूचर को सोच के कि पता नहीं फ्यूचर क्या होगा, एंड ज़्यादा लॉन्ग टर्म की बारे में ना सोचकर सिर्फ साल 1.5 साल के बारे में इन्हें अपनी प्लानिंग पता होती है। तो वो उन चीज़ों से अभी ये रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत मेच्योर लेवल पर इन्होंने जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बातें कर करके ना और इस रिश्ते को बिल्कुल ही ठप कर दिया था कि हाँ ऐसे हो जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा तो वो हो जाएगा, कोई मतलब एक्शन लिया ही नहीं था। बट अभी मैं देख रही हूँ ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। कुछ लोगों के लिए इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं uठानी थी किसी की, क्योंकि इनका करियर सेट नहीं था, बट यहाँ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अब ये उन चीज़ों की परवाह नहीं कर रहे हैं। इन्हें पता है कि ये अकेले नहीं रह सकते हैं, और अगर इन्हें आपको अपने साथ रखना है तो इन्हें हिम्मत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके और आपके पर्सन के बीच में रिस्क बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर है, ठीक है। अब ये किसके लिए है आपको पता है। पर्सन आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाते हैं। पास्ट के बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स हैं जिनको याद करते हैं, बहुत ही जल्द में, मतलब इनको बहुत सारी बातें करनी है आपसे, बहुत कुछ बोलना है, बहुत कुछ अपनी लाइफ का बताना है, बहुत कुछ फेस कर रहे हैं जो आपसे बोलना चाहते हैं। ये बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके बिना, बट फिर भी अंदर ही अंदर घुट रहे हैं एंड अपनी बातों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जिसके साथ है ना, वहाँ पर ये इतने ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फाइड नहीं है जितना आपके साथ इनकी जो एक पेयर था, आपके साथ जब ये रहते थे तो बहुत इमोशनल सेटिस्फाइड रहते थे। एंड यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये अपने अंदर ही अंदर बहुत सारी बातों को सप्रेस करते चले गए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते चले गए। कभी भी इन्होंने अपने बारे में अपनी फैमिली के सामने बात रखी नहीं, और आज इन्हें लगता है कि काश ये उस टाइम पर चीज़ों को संभाल लेते। किंग ऑफ कप्स मुझे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं प्यार तो बहुत ज़्यादा है, बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। एंड हो सकता है, सबके लिए तो नहीं, बट हो सकता है कि आपके पर्सन आपके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया है। ये मेंटली हो सकता है, ये ओह माय गॉड, ज्योग्राफिकली हो सकता है, ठीक है। पता नहीं कि मैं फंबल करने लग जाती हूँ। EZTMJINDBEKFLVOQUCY, आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं ये। आउटकम क्या हो सकता है इस रिश्ते का? द फूल, न्यू बिगनिंग तो होगी इस रिश्ते में, ठीक है। कब तक होगी यूनिवर्स न्यू बिगनिंग इस रिश्ते में? जब तक आप सरेंडर मोड पे नहीं आओगे, जब तक आप कर्मा पे नहीं छोड़ दोगे, जब तक आप फेट पे नहीं छोड़ोगे, जब तक आप किस्मत पे नहीं छोड़ोगे, जब तक आप चेज करते रहोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। आपको किस्मत पे छोड़नी होगी चीज़ें, ठीक है। एंड कुछ चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल लो,
कुछ चीज़ों में फ्लेक्सिबल हो जाओ, कुछ चीज़ों में सेक्रीफाइस करना सीखो, लेट गो करना सीखो, डेफिनेटली देखो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। टू ऑफ वांड्स के साथ यहाँ पर सक्सेस मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। लेट्स चेक यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो क्या है। द स्ट्रेंथ एंड द हेरोफेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून है बॉटम द डेक। आपके पर्सन कंट्रोल किए जा रहे हैं थर्ड पार्टी के थ्रू, और कहीं ना कहीं पर्सन बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को। आपके पर्सन को थोड़ा सा डाउट है थर्ड पार्टी पे, बहुत मिस्टीरियस लगती है। उनको लगता है कि शायद उनकी लाइफ में कोई और है, थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और है, थर्ड पार्टी की लाइफ में थर्ड पार्टी पता नहीं स्टेबल है इनकी लाइफ में या नहीं है, कभी भी चली जाए, कभी भी चला जाए लाइफ से। एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी है कि कंट्रोल करने की कोशिश बहुत कर रहे हैं चीज़ों को। बहुत कन्फ्यूजन है इसको लेकर, इस पर्सन को लेकर। थर्ड पार्टी को लेकर ज़्यादा खुश नहीं है आपके पर्सन, एंड थर्ड पार्टी को लेकर कुछ रिग्रेट्स भी हैं। आपके पर्सन ने ना पब्लिक इमेज देखकर या ईगो को देखकर या कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि फैमिली की बातों को मानकर, फैमिली के कंट्रोल में आके सिचुएशन में ये चले तो गए, बट बहुत परेशान हो रहे हैं वहाँ पर। कम्युनिकेशन, द हेरोफेंट टीचिंग एंड लर्निंग को बताता है, तो हो सकता है इन्होंने बहुत कुछ सीख लिया इस रिश्ते में। जो इन एंड आउट की एनर्जी, ये जो एक अट्रैक्शन देखकर भागने की एनर्जी किसी के पीछे, एक मतलब ये देख कर कि बस यही शोशा है जो है, यही दुनिया है जो है, उसमें इन्होंने गलत जो है कदम तो उठा लिए, एंड अभी इन्हें पछतावा हो रहा है। इन्हें क्या लर्निंग मिली कि डेफिनेटली फ़ैसले सोच समझ कर लेना चाहिए, जल्दबाजी में फ़ैसले नहीं लेने चाहिए, बचकानी हरकतें करके फ़ैसले नहीं लेने चाहिए। इन्हें अब पास्ट याद आता है, अब इन्हें लॉयल अपने फ्रेंड्स याद आते हैं, अब लॉयल पार्टनर याद आता है, अब लॉयल फैमिली याद आती है। ये बहुत पछतावे में है यहाँ पर। तो चैरियट की एनर्जी के साथ इन्हें लगता है कि इन्हें पास्ट को लेट गो करके जो इन्होंने सबसे बड़ी गलती करी है ना, वो यही करी, इनकी सबसे बड़ी बचकानी हरकत यही रही है इनकी लाइफ में। तो ज़्यादा खुश नहीं है इस रिश्ते में, ठीक है। एंड डेफिनेटली इन्हें लर्निंग मिली है इस रिलेशनशिप से, कहीं ना कहीं कुछ लेसन सीखे हैं। एंड मुझे कुछ लोग नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इन एंड आउट बहुत रहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। कमिटमेंट से भागते रहते हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे इसको थर्ड पार्टी को। लेट्स चेक यहाँ पर फैमिली के बीच क्या चल रहा है। फैमिली के बीच में आपकी बातें हैं टेम्परेंस, आउटकम क्या है। आउटकम है हैंग्ड मैन। मैंने कहा ना, जब तक आप नहीं आओगे ना सेक्रीफाइस मोड पे, तब तक चीज़ें अटकी रहेंगी। तो टेम्परेंस ना शिव शक्ति का रूप है। तो टेम्परेंस तो ये बता रहा है कि बैलेंस क्रिएट हो रहा है फैमिली में, फैमिली आपको अंडरस्टैंड कर पा रही है, फैमिली आपके एक्शंस को अंडरस्टैंड कर पा रही है। फैमिली डेफिनेटली जो भी वर्बल फाइट्स रही हैं आपके बीच में, उनको एंड करके एंड क्लियरली जो है चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहती है। टावर की एनर्जी है, अपसेट है बहुत सारी बातों को लेकर। फैमिली आपको लेकर बहुत ज़्यादा बातचीत चलती रहती है, क्योंकि यहाँ पर स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। कब ये सब कुछ एंड हो जाएगा उसके बारे में बातचीत चलती है। टावर की एनर्जी बता रही है कि डेफिनेटली अपसेट बहुत ज़्यादा हैं आपके पर्सन के फैमिली वाले। द हैंग्ड मैन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स। सेक्रीफाइस, देखो हाथ खड़े कर लिए ना हाथ खड़े। डेफिनेटली इन्होंने सरेंडर मोड पे हैं, इनकी फैमिली सरेंडर मोड पे है, बहुत याद करती है आपको इनकी फैमिली। या जो भी चल रहा है ना, जो भी पैसों से रिगार्डिंग चीज़ें चल रही हैं, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और कमरे में बंद एनर्जी है, एक आइसोलेशन की एनर्जी है, सोल्यूशन समझ नहीं आ रहे, उन चीज़ों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा है इनको कि हाँ गलतियाँ तो हुई हैं। देखो कोई भी हो, चाहे आप हो, मैं हूँ, हमें पछतावा तो है। देखो एंड चाह रहे हैं, 10 ऑफ सॉर्ड्स, एंडिंग एंड बिगनिंग की एनर्जी है ये भी, एंड मैजिशियन भी न्यू बिगनिंग की एनर्जी बता रहा है। तो डेफिनेटली एक सरेंडर मोड पे हैं, हाथ खड़े कर लिए भाई, हमारे बस में कुछ नहीं है, जो करेंगे ईश्वर करेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर इन्होंने सरेंडर मोड जो है ऑन किया है अपनी तरफ से। तो आप भी यही प्रोसीजर जो है अपनाओ, सरेंडर मोड पे आ जाओ, यूनिवर्स ज़रूर सुनेगी आपकी। द हर्मिट आपके लिए जो एनर्जी आ रही है दैट इज़ कि अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट रखो, अपनी एनर्जीज़ को सेव करो, डेफिनेटली अपनी फैमिली को टाइम दो, विजुलाइज करो अच्छी चीज़ें, ठीक है। एंड अच्छे मोमेंट्स याद करो, बुरे मोमेंट्स मत याद करो, किसी के भी साथ जो मोमेंट्स याद करते हो अच्छे याद करो, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आप सबके लिए। आपको एनर्जी सूट करी हो, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।